इतना आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें जो है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इमाम साहब पता चला रुकू में गए तो जो है मुक्तदी पता चला कि वो खड़ा ही हो गए। इसी में गड़बड़ा जाते हैं लोग, एक दूसरे को देख देख के नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन याद कर लो, ज़्यादा बड़ी बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको नहीं याद हो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिसको याद हो जाए वो तो क्या गया, हम तो आसानी से पढ़ लेंगे। तो आप ईद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, ईद उल फित्र के बारे में। तो पहला सवाल ये है, जैसे किसी ने अगर पूछ लिया कि ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है या वाजिब, तो ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है। इसका तरीका क्या है, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसे हम नियत करें, नियत सबसे पहले ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर करके हाथ को उठाकर नाफ के नीचे यानी कि धोड़ी के नीचे हाथ को बांध लेंगे। इमाम भी बांधेगा और आप भी बांधेंगे। उसके बाद तो इमाम साहब आप सना पढ़ेंगे, सना आप भी पढ़ेंगे और इमाम साहब भी पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ देना है। इमाम साहब भी छोड़ेंगे और आपको भी छोड़ना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को कान के लौ तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब जब तीसरी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। आप भी बांधेंगे और इमाम साहब भी बांधेंगे। उसके बाद इमाम जो है तऔज़ और तस्मिया पढ़ेगा, यानी कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ वो पढ़ेगा। उसके बाद कोई सूरह मिलाएगा, सूरह मिलाने के बाद उसके बाद सजदा करेगा, जो है रुकू करेगा, सजदा करेगा। उसके बाद फिर खड़े हो जाएगा इमाम साहब। आपको भी वो ऐसे ही करना है। खड़े हो गए, उसके बाद इमाम साहब ने जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा। उसके बाद कोई सूरह मिलाया, सूरह मिलाने के बाद उसके बाद इमाम साहब ने कहा तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कान के लौ तक हाथ ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ जो है कान के लौ तक लेके जाएंगे, उसके बाद हाथ को छोड़ देंगे। उसके बाद इमाम साहब जब चौथी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, तब आपको रुकू में चले जाना है। आपको स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा ताकि आसानी हो जाए। तो हम रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद जैसे नमाज़ होती है वैसे नमाज़ होगी। उसके बाद सजदा रुकू किए, फिर उसके बाद तशहुद में बैठ गए, अत्तहियातो पढ़े, दरूद इब्राहिम पढ़े और दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे आम नमाज़ों की तरह। बस इतना आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें जो है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इमाम साहब पता चला रुकू में गए तो जो है मुक्तदी पता चला कि वो खड़ा ही हो गए। इसी में गड़बड़ा जाते हैं लोग, एक दूसरे को देख देख के नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन याद कर लो, ज़्यादा बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको नहीं याद हो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिसको याद हो जाए वो तो क्या गया, हम तो आसानी से पढ़ लेंगे। तो आप ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे पढ़ी जाए वो ज़रूर सीखें, जो बताया है उस पर अमल करिए। उसके बाद ये है कि सुन्नत और अफजल चीज़ क्या है ईद उल फित्र के दिन, यानी कि ईद के दिन जो है सुन्नत क्या है, क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ मतलब करें। तो आप हम वो सुन्नत तरीका और क्या क्या सुन्नतें हैं वो भी हम। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे ईद के दिन जो है हमें कौन सी चीज़ करना चाहिए जो अफजल हो, और बहुत सी चीज़ें इसमें सुन्नत भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं पढ़ के। पहला ये है कि ईद के दिन यह बातें मुस्तहब है जो बताया जा रहा है। इसे हजामत बनवाना, यानी कि दाढ़ी वगैरह अच्छे से सेट करवा लो तो अच्छा लगे। लेकिन ऐसा ना है कि जो है जाए खूब दाढ़ी हुई छिलवा लो, तो ये जो है दाढ़ी को छिलवाना, कटवाना, बनवाना जो है एकदम सफ़ा चट करवाना, ये सब हराम है। दूसरा ये है नाखून कटवाना, यानी कि नाखून तराशना, ये भी जो है अफजल है। और तीसरा ये जैसे गुस्ल करना, यानी कि आप जब नहाएंगे तो गुस्ल भी करेंगे, ये चीज़ भी अफजल है। उसके बाद जो है चौथा ये कि मिसवाक करना, यानी कि दातून वगैरह कर लें, तो ये भी चीज़ अफजल है। अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया, वरना पुराना वाला भी पहन सकते हैं। वरना का मतलब इसमें दिया तो पुराना वाला भी पहन सकते हैं। बहुत से लोग के पास ऐसे भी कुछ गरीब हैं बेचारे, जो उनको नया कपड़ा नसीब नहीं होता, तो वही वो
अपना पुराना ही कपड़ा पहनकर वो नमाज ईद की अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, यानी कि इत्र हो या खुशबू लगाना, इत्र तो वही अक्सर लगाते हैं लोग, तो उस वक्त जो है आपको ईद के दिन खुशबू लगाना बहुत ही अफजल चीज़। उसके बाद सुबह की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना, यानी कि मोहल्ले की मस्जिद जो तुम्हारे घर के बगल में हो, गांव में हो, उसी में आप नमाज पढ़ लें सुबह वाली। ईदगाह में, यानी कि ईदगाह में जल्द चला जाना, यानी कि सबसे पहले तुम ही पहुँच जा, लेकिन बहुत से लोग पहले पहुँच जाते हैं, तो जल्द भी जाना, अगर जल्दी चाहे ईदगाह में जाए तो ये भी अफजल चीज़ है। और उसके बाद जो है 10वां ये है नमाज से पहले सदक़ाए फ़ित्र अदा करना। सदक़ाए फ़ित्र देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जब तक इसको नहीं देंगे, याद रखिएगा बहुत बड़ा इसका अजाब होता है, वो हमने वीडियो में पहले बता भी चुका था। उसके बाद 11वां ये है ईदगाह को पैदल जाना, यानी कि पैदल चले जाए, नज़दीक है तो पैदल चले जाए, अगर दूर है तो ऐसा आपको लगे कि नमाज हमारी छूट जाएगी तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। दूसरा रास्ते से वापस आना, यानी कि एक रास्ते से गए और दूसरे वाले रास्ते से हम वापस चले आएँ, ये भी अफजल चीज़ है। उसके बाद नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कम व बेश मगर ताक हो, खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा ले, यानी कि खजूर वगैरह अगर ना मिले सेवइयाँ पी लें, चीनियाँ जो है खा सकते हैं, मीठी चीज़ खा ले। नमाज से पहले कुछ ना खाया तो गुनहगार ना हुआ, लेकिन अगर ईशा तक ना खाया तो अजाब किया जाएगा, यानी कि बेहतर यही है कि आप जो है ईद के दिन खजूरे या सेवई वगैरह खा पी के जाएं। उसके बाद 14वां ये है खुशी ज़ाहिर करना, यानी कि आप खुश रहें, ऐसा ना है कि ईद के दिन है और आप जो है नाराज़ ही रहें, ऐसा ना करना। उसके बाद 15वां ये है कि कसरत से सदक़ा देना, यानी कि पैसा जो आप जिसको गरीब को दे दो नमाज से पहले, या जितना हो सके दे दो गरीबों को, उतना ही बेहतर है। उसके बाद आगे ये है ईदगाह को इत्मीनान वक़ार से और नीचे निगाह के जाना, यानी कि नीचे आप निगाह करके जाएंगे आप जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ईदगाह में। उसके बाद आपस में मुबारकबाद देना, यह सब बातें मुस्तहब हैं, यानी कि मिलते हैं ना एक दूसरे से गले मिलते हैं कि ईद मुबारक, ईद मुबारक, ये कहना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उस दिन तो हमें चाहिए कि हम चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, ईद के दिन जो आपस में मुबारकबाद देकर उन्हें गले लगा लेना चाहिए और तमाम झगड़ा फसाद बुराई जितनी थी सबको माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें गले से लगा लेना चाहिए। और उसके बाद आगे मसला ये दिया है रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर ना कहें। उसके बाद आगे दिया है जैसे हम लोग बुलंद आवाज़ से तकबीर ना कहें, तकबीर यही है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, यही तकबीर है। ये इतना तेज़ आप कहें कि कम से कम खुद सुन सकें, और एक रास्ते से पढ़ते हुए जाएं, दूसरे रास्ते से पढ़ते हुए चले जाएं। उसके बाद मसला ईदगाह सवारी पर जाने में हर्ज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो यानी कि ताकत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, यानी कि अच्छा वही है जो पैदल जाए। और वापसी में सवारी पर आने में हर्ज नहीं, यानी कि आप जो है वापस भी सवारी से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज तक ये टॉपिक यहीं तक थी। मैं अगर किसी को समझ में आया हो तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।